कौन थी देवी रुक्मिणी? विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता। जरासंध देवी रुक्मिणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे, इसलिए वह खुद भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मिणी कई लोगों के मुँह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर यह तय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चारों तरफ गूंज रहे थे। मगर वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना शत्रु भी बना लिया था, जिसमें एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था, इसीलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी श्री कृष्ण को प्रेम करती है, तो देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह विवाह कभी नहीं हो सका। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा। रुक्मिणी ने अपने पिता को यह बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी है। ऐसे में रुक्मिणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को जैसे इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखा एवं बरसाने की देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया और वह चाहती है कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारे। श्री राधा रानी को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मिणी को यदि वह बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशतापूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक युद्ध हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मिणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गई। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति जानते थे और इसलिए उन्होंने अपहरण के बाद जब यह श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधोपुर में पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि आज भी माधोपुर में माधव राय जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहाँ उनका धूमधाम से स्वागत किया गया।